नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर चर्चा करने वाले हैं। नाम है वैदिक सूक्त संग्रह। नमस्कार। ये किताब ना हजारों साल पुराना जो हमारा ज्ञान का सागर है वेद, उनसे चुने हुए कुछ बहुत ही खास सूक्तों का एक संकलन है। हाँ। और अच्छी बात यह है कि इसमें मूल संस्कृत मंत्र तो हैं ही, साथ में उनका आसान हिंदी अनुवाद भी दिया है। तो इससे ये प्राचीन ज्ञान हम सबके लिए समझना आसान हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। वेदों तक पहुंचना सबके लिए आसान नहीं होता। वही तो। सोचिए, वेद जिन्हें भारतीय संस्कृति का आधार मानते हैं, ईश्वर का निश्वास कहा जाता है, कितने विशाल, कितने गहरे होंगे वो। बिल्कुल। और आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें कहाँ समय मिलता है कि कोई मूल वेदों को पढ़ पाएं, उनका अध्ययन कर पाएं। मुश्किल है। हाँ। तो ये किताब एक तरह से उसी जरूरत को पूरा करती है। जो सबसे महत्वपूर्ण सूक्त हैं, उन्हें एक जगह ले आती है। किताब की प्रस्तावना में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। वो कहते हैं कि जैसे ईश्वर अनादि है, मतलब हमेशा से हैं, और अपौरुषेय, यानी उन्हें किसी ने बनाया नहीं। हाँ, अनादि और अपौरुषेय। वैसे ही वेद भी अनादि और अपौरुषेय हैं, और ये हमें देवों, पितरों, मनुष्यों, सबके सनातन धर्म का ज्ञान देते हैं। बिल्कुल, ये हमारी परंपरा का आधार है। और ये जानकर तो मैं हैरान रह गई कि मूल रूप से वेदों की 1131 1131 शाखाएं थीं। जी हाँ, बहुत विशाल वाङ्मय था। जैसे ऋग्वेद की ही 21 शाखाएं थीं। ऋग्वेद जिसमें देवताओं की स्तुतियां हैं। हाँ, और यजुर्वेद जो यज्ञ वगैरह से जुड़ा है, उसकी 101। सामवेद जो गाने वाला वेद है, उसकी तो 1000 शाखाएं। 1000। और अथर्ववेद की 9। जी, जिसमें वो रोजमर्रा की जिंदगी, औषधि, इन सब पर ज्ञान है। पर अफसोस वक्त के साथ ज्यादातर तो लुप्त हो गईं। हाँ, अब तो कुछ ही उपलब्ध है। तो ये किताब उन्हीं बची हुई शाखाओं से जैसे मोती चुनते हैं ना, वैसे कीमती सूक्त चुनकर हमारे सामने रखती है। बहुत अच्छा प्रयास है ये। तो चलिए इस संग्रह में और गहरे उतरते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। हाँ, और सबसे पहले शायद ये समझ लें कि ये सूक्त होता क्या है। हाँ, ये अच्छा सवाल है। सूक्त मतलब? देखिए, सूक्त शब्द बना है सु और उक्त से। सु मतलब अच्छा, सुंदर, और उक्त मतलब कहा हुआ। तो सूक्त यानी अच्छी तरह से कहा गया वचन या सुंदर कथन। अच्छा, सुउक्त। हाँ, ये असल में वैदिक मंत्रों के समूह होते हैं। आप इन्हें प्राचीन भजन या प्रार्थना कह सकते हैं। आमतौर पर ये किसी एक देवता की तारीफ में होते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, या फिर किसी खास मकसद के लिए, किसी इच्छा पूर्ति के लिए होते हैं। और मुख्य रूप से इन्हें दो तरह का मानते हैं। एक होते हैं छोटे सूक्त, जिन्हें क्षुद्र सूक्त कहते हैं। क्षुद्र सूक्त? हाँ, जिनमें 3 या उससे भी कम ऋचाएं मतलब मंत्र होते हैं। और दूसरे होते हैं बड़े सूक्त, जिन्हें महासूक्त कहते हैं। इनमें 3 से ज्यादा ऋचाएं होती हैं। अच्छा, तो क्षुद्र और महासूक्त, और इनका पाठ करना, इन्हें पढ़ना इतना जरूरी क्यों माना जाता है? क्या ये सिर्फ धर्म कर्म के लिए है? धार्मिक मत तो है ही, वो तो जाहिर है, लेकिन बात उससे भी थोड़ी गहरी है। ऐसी मान्यता है, परंपरा है, कि अगर इन सूक्तों को श्रद्धा से पढ़ा जाए, इनका पाठ किया जाए, तो 3 तरह के जो कष्ट होते हैं जीवन में, उनसे मुक्ति मिलती है। आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक। आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक, ये क्या है? इन्हें थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर जरूर। देखिए, आध्यात्मिक कष्ट वो होते हैं जो हमारे अपने अंदर से जुड़े हैं, हमारे शरीर से, हमारे मन से। जैसे कोई बीमारी हो गई, या चिंता है, तनाव है, डर है, ये सब। अच्छा, जो हमारे अपने कारण से हैं। हाँ, एक तरह से। फिर आते हैं आधिदैविक कष्ट। ये वो माने जाते हैं जो बाहरी शक्तियों के प्रभाव से आते हैं, जिन्हें हम कई बार भाग्य कह देते हैं, या ग्रहों का असर, या कोई दैवीय कारण। जैसे मान लीजिए अचानक कोई दुर्घटना हो गई, या कोई बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आ गई। जिन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता। बिल्कुल। और तीसरे हैं आधि भौतिक कष्ट। ये वो होते हैं जो हमें बाहरी दुनिया से, मतलब दूसरे प्राणियों से मिलते हैं। जैसे किसी जानवर ने हमला कर दिया, या किसी दूसरे इंसान ने कोई दुख पहुंचाया, कोई शत्रुता है। अच्छा। हाँ। तो ये तीनों तरह के दुख। हाँ, तो माना जाता है कि इन सूक्तों का पाठ इन तीनों तरह के क्लेशों से, दुखों से राहत दिलाने में या उनसे बचाने में मदद करता है। ये तो काफी व्यापक हो गया। जी। और इसके अलावा भी फायदे बताए गए हैं। जैसे इनके पाठ से मन पवित्र होता है, चित्त यानी हमारा कॉन्शियसनेस वो शांत होता है,
और कहते हैं कि जो मन की इच्छाएं हैं, अभीष्ट कामनाएं, वो भी पूरी होती हैं। और साथ ही ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए जरूरी ऊर्जा देते हैं, प्रेरणा देते हैं, एक तरह से मार्गदर्शन भी करते हैं। तो ये सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी है। हाँ, कह सकते हैं। अब ये जो किताब है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये समझने में आसानी हो इसलिए इन सूक्तों को 4 मुख्य हिस्सों में, 4 वर्गों में बांट देती है। 4 वर्ग कौन कौन से? पहला है पंचदेव सूक्त, दूसरा अन्य देव सूक्त, तीसरा लोक कल्याणकारी सूक्त और चौथा आध्यात्मिक सूक्त। पंचदेव, अन्य देव, लोक कल्याणकारी और आध्यात्मिक, ठीक है। हाँ। चलिए तो फिर कुछ खास सूक्तों को थोड़ा नजदीक से देखते हैं। शुरुआत करते हैं स्वस्ति वाचन से। ये तो बहुत आम है, अक्सर पूजा पाठ हो या कोई भी शुभ काम शुरू करना हो, सबसे पहले यही सुनने को मिलता है। सही कहा आपने। स्वस्ति वाचन तो लगभग हर शुभ अवसर पर होता ही है। स्वस्ति का मतलब ही है कल्याण, मंगल, शुभ, और वाचन मतलब बोलना। तो स्वस्ति वाचन यानी कल्याण का वचन, मंगल की प्रार्थना। और ये कहाँ से लिया गया है? ये शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें हम अलग अलग देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारा भला करें, हमारा मंगल करें। कौन कौन से देवता हैं इसमें मुख्य? इसमें मुख्य रूप से 4 देवताओं का आह्वान है। इंद्र देवता, जो ऐश्वर्य और शक्ति के प्रतीक हैं। पूषा देवता, जो सबका पोषण करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। पूषा, ये नाम मैंने कम सुना है। हाँ, पूषा वैदिक देवता हैं, पोषण और मार्ग दिखाने वाले। फिर हैं तार्क्ष, जिन्हें गरुड़ भी कहते हैं, जो अरिष्ट निवारक माने जाते हैं, यानी संकटों को, बाधाओं को दूर करने वाले। अच्छा, गरुड़। और चौथे हैं बृहस्पति, जो ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं, देवताओं के गुरु भी माने जाते हैं। इंद्र, पूषा, तार्क्ष और बृहस्पति। ये तो दिलचस्प है कि इन्हीं 4 को क्यों चुना गया होगा एक साथ। क्या इसका कोई खास कारण है? बिल्कुल। अगर आप सोचें तो जीवन में हमें क्या चाहिए? शक्ति और ऐश्वर्य, इंद्र; पोषण और सुरक्षा, पूषा; संकटों से बचाव, तार्क्ष, गरुण; और सही ज्ञान और बुद्धि, बृहस्पति। हाँ, बात तो सही है। ये चारों मिलकर जीवन के सबसे जरूरी पहलू हो गए। बिल्कुल। तो स्वस्ति वाचन में हम इन देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारा कल्याण करें, हमारे रास्ते में जो बाधाएं हैं वो दूर हों, हमारे काम बिना किसी रुकावट के पूरे हों, हमें अच्छी बुद्धि मिले, धन धान्य मिले, संतान का सुख मिले और हम लंबी उम्र जिएं, स्वस्थ रहें। और वो जो आखिरी में शांति पाठ होता है, 3 बार शांति है, शांति है, शांति है बोलते, उसका क्या मतलब है? हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। द्योह शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति इत्यादि। ये असल में उन्हीं 3 तरह की शांति की प्रार्थना है जिनकी हमने अभी बात की थी। अच्छा, वो आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। जी हाँ। पहली शांति है आध्यात्मिक शांति, यानी हमारे अपने मन की शांति, शरीर का स्वास्थ्य। दूसरी है आधिदैविक शांति, यानी दैवीय कृपा बनी रहे, प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा हो। और तीसरी है आधि भौतिक शांति, यानी बाहरी दुनिया से, दूसरे लोगों से, जीव जंतुओं से हमें कोई कष्ट ना हो, शांति बनी रहे। तो ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए, पूरी सृष्टि के लिए शांति मांगना हुआ। बिल्कुल। ये एक बहुत ही व्यापक प्रार्थना है। जैसे आजकल हम कोई बड़ा काम शुरू करते हैं तो सबकी बेस्ट विशेस लेते हैं ना। हाँ हाँ। स्वस्ति वाचन कुछ वैसा ही है, लेकिन ये देवताओं का आशीर्वाद और पूरे ब्रह्मांड के साथ एक सामंजस्य स्थापित करने की प्रार्थना है, बहुत गहरे स्तर पर। बहुत खूब। ये तो हुई स्वस्ति वाचन की बात। अब अगर हम देवताओं को समर्पित सूक्तों पर आएं, तो पहला वर्ग आपने बताया पंचदेव सूक्त। जैसा नाम से लग रहा है, इसमें 5 मुख्य देवताओं से जुड़े सूक्त होंगे। हाँ, बिल्कुल। हिंदू धर्म में पंचायतन पूजा या पंचदेवोपासना की एक परंपरा है, जिसमें 5 मुख्य देवों को पूजा जाता है। आमतौर पर ये हैं गणेश, शिव, जिन्हें रुद्र भी कहते हैं, विष्णु, देवी, शक्ति और सूर्य। अच्छा, गणेश, शिव, विष्णु, देवी और सूर्य पंचदेव सूक्त वर्ग में रखा गया है। हालांकि इस संग्रह में विष्णु और सूर्य के सूक्त अन्य देव सूक्त वर्ग में है, पर गणेश, रुद्र, शिव और देवी के सूक्त यहाँ हैं। साथ ही बृहस्पति सूक्त को भी इसी वर्ग में शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए इनमें से कुछ प्रमुख सूक्तों को देखते हैं। जी। सबसे पहले गणेश जी। हाँ, सबसे पहले है वैदिक गणेश स्तवन। ये बड़ा अनूठा है क्योंकि इसके मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों से लिए गए हैं। अच्छा, दोनों वेदों से? जी। गणपति, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, गणों के पति, यानी सभी समूहों के स्वामी, और सबसे ज्यादा तो वो विघ्नहर्ता के रूप में जाने जाते हैं।
इसीलिए कोई भी शुभ काम हो, कोई पूजा हो, सबसे पहले गणेश जी की ही वंदना होती है। ताकि कोई रुकावट ना आए। बिल्कुल। उन्हें कवि कवीनाम यानी कवियों में श्रेष्ठ कवि कहा गया है। बुद्धि के दाता हैं वो। प्रार्थना की जाती है कि हे गणपति, आप हमारी प्रार्थना सुने और हमें रिद्धि सिद्धि यानी सफलता और समृद्धि प्रदान करें। यानी जीवन की गाड़ी शुरू करने से पहले ब्रेक ठीक है या नहीं, रास्ते में कोई गड्ढा तो नहीं, ये सब देखने वाले गणेश जी हुए। ये तो बड़ा तार्किक है। हाँ, कह सकते हैं। बिल्कुल तार्किक है। अच्छा, इसके बाद इस संग्रह में बृहस्पति सूक्त भी इसी वर्ग में दिया है। बृहस्पति देव, जैसा हमने स्वस्ति वाचन में भी देखा, ज्ञान के स्वामी हैं, देवताओं के गुरु हैं। हाँ। तो उनसे प्रार्थना की जाती है कि वो हमारे शत्रुओं को दूर करें, यज्ञ करने वाले यजमान को धन दें और सबसे जरूरी हमें अच्छी बुद्धि दें, सही रास्ता दिखाएं। ज्ञान और बुद्धि तो सबसे जरूरी है। अगला सूक्त है रुद्र सूक्त। इसे नील सूत्र भी कहते हैं। ये भगवान शिव के रुद्र रूप से जुड़ा है ना? जी हाँ। रुद्र सूक्त शुक्ल यजुर्वेद के 16वें अध्याय में है। रुद्र शब्द के कई अर्थ हैं। एक अर्थ है रुत यानी दुख को, द्राव्यति यानी दूर करने वाले। अच्छा, दुख दूर करने वाले। हाँ, लेकिन उनका एक रूप उग्र भी माना जाता है। भगवान शिव के 2 मुख्य रूप माने जाते हैं। एक शांत, सौम्य, कल्याणकारी शिव रूप और दूसरा थोड़ा उग्र, प्रचंड, संहारक रुद्र रूप। ये रुद्र रूप अन्याय करने वालों को, दुष्टों को दंड देने वाला है। तो इस सूक्त में मुख्य रूप से उनके इसी रुद्र रूप को नमस्कार किया गया है और प्रार्थना की गई है कि वो शांत हों, अपना क्रोध हम पर न दिखाएं और हम पर कृपा करें। तो इसमें उनके कैसे रूप का वर्णन है, मतलब क्या बताया गया उनके बारे में? इसमें उनके कई रूपों और विशेषताओं को गिनाते हुए उन्हें नमस्कार किया गया है। जैसे नमस्ते रुद्र मन्यवे, हे रुद्र, आपके क्रोध को नमस्कार है। फिर उनके शरीर के अंगों को, उनके विभिन्न नामों को नमस्कार है। जैसे नीले कंठ वाले होने के कारण उन्हें नीलग्रीव कहा गया है। हाँ, विष पीने के कारण। जी। जटाजूट धारण करने के कारण कपर्दी, हजारों आंखें होने के कारण सहस्राक्ष। फिर ये भी बताया गया है कि वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं। पहाड़ों पर रहने वाले गिरिशंत, जंगलों में, रास्तों में, नदियों में, कुओं में, सभाओं में, घरों में, खेतों में, पेड़ों में, पशुओं में, मतलब कण कण में व्याप्त है वो। सर्वव्यापी। बिल्कुल। उनके हथियारों का भी जिक्र है, जैसे पिनाक, धनुष और बाण। और प्रार्थना ये है कि हे रुद्रदेव, आप अपने इन भयानक हथियारों को हम पर मत चलाइए। अपने शांत शिव रूप से हमें देखिए। हमारे बच्चों को, पोतों को, हमारी गायों को, घोड़ों को, हमारे वीर पुरुषों को कष्ट मत दीजिए। हमें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, 100 साल की लंबी उम्र दीजिए, सुख दीजिए। तो ये एक तरह से रक्षा की प्रार्थना है उनके क्रोध से। हाँ, उनके उग्र रूप को शांत करके उनकी कृपा पाने की प्रार्थना है। और इसी संदर्भ में बहुत से लोग महामृत्युंजय मंत्र भी जानते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। ये मंत्र भी शुक्ल यजुर्वेद में ही आता है, अध्याय 3, मंत्र 60। हालांकि ये रुद्रसूत का सीधा हिस्सा नहीं है, पर हाँ, ये भी भगवान शिव त्र्यंबक यानी 3 आंखों वाले को ही समर्पित है। और इसका जाप खासतौर पर आरोग्य के लिए, लंबी आयु के लिए और मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत सुंदर है। हम उन त्रिनेत्रधारी शिव की पूजा करते हैं जो सुगंधित हैं, ज्ञान, पुण्य आदि की सुगंध, और जो पुष्टि यानी जीवन शक्ति को बढ़ाते हैं। प्रार्थना यह है कि जैसे पका हुआ खरबूजा या ककड़ी बिना किसी खास प्रयास के अपनी लता यानी डंठल से अपने आप अलग हो जाता है, पकने पर, वैसे ही हम भी मृत्यु के बंधन से सहज ही मुक्त हो जाएं। लेकिन मां अमृतात, अमरता से नहीं। यहां अमरता का अर्थ मोक्ष से है, यानी हमें जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। वाह, ये तो बहुत गहरा अर्थ है। अच्छा, अब बात करते हैं धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी की। श्री सूक्त उन्हीं को समर्पित है। जी हाँ, श्री सूक्त ये ऋग्वेद के खिल सूक्तों में यानी परिशिष्ट भाग में मिलता है। श्री शब्द का मतलब ही है लक्ष्मी, शोभा, कांति, ऐश्वर्य, समृद्धि। तो ये सूक्त देवी लक्ष्मी को समर्पित हैं, जिन्हें हम धन, धान्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य की देवी मानते हैं। बिल्कुल। सिर्फ धन धान्य ही नहीं, बल्कि सोना, पशु, संतान, स्वास्थ्य, लंबी आयु, यश, कांति, सौभाग्य, हर तरह की भौतिक और अभौतिक समृद्धि की देवी हैं वो। इस सूक्त में उनके रूप का कैसा वर्णन मिलता है? बहुत सुंदर वर्णन है।
उन्हें सोने जैसे रंग वाली हिरण्यवर्णा कहा गया है। सोने और चांदी के हार पहनने वाली हिरण्य सरजाम, चांद की तरह शीतल चमक वाली चंद्रा और सोने की तरह दमकने वाली हिरणमयी। वे कमल पर विराजमान हैं, पद्मे स्थिता, कमल के रंग जैसी हैं पद्मवर्णा, कमल जैसी आंखों वाली हैं पद्माक्षी। उन्हें कमल से उत्पन्न पद्म संभवा और कमल की माला धारण करने वाली पद्ममालिनी भी कहा गया है। हाथियों द्वारा उनका अभिषेक किया जाता है, गजेंद्रई अभिषेचिता। बिल्व का पेड़, बिल्व वृक्ष उन्हें बहुत प्रिय है। उसकी लकड़ी से यज्ञ करने पर दरिद्रता दूर होती है, ऐसा कहा गया है। ये तो बहुत ही भव्य कल्पना है। और भक्त उनसे क्या प्रार्थना करते हैं? देखिए, लक्ष्मी का एक विपरीत रूप भी माना गया है, अलक्ष्मी, जिसे ज्येष्ठा देवी भी कहते हैं। ये दरिद्रता, दुर्भाग्य, क्लेश की प्रतीक हैं। तो श्री सूक्त में मुख्य प्रार्थना है कि हे देवी, आप अलक्ष्मी का नाश करें। भूख, प्यास और पापों से जुड़ी जो अलक्ष्मी है, उसे मेरे घर से दूर करें। अच्छा, यानी पहले नकारात्मकता को दूर करने की प्रार्थना। हाँ, और फिर प्रार्थना है कि आप मेरे घर में स्थिर रूप से निवास करें। अनपगामिनी, यानी कभी छोड़कर ना जाने वाली। आप आएं तो यश, कीर्ति, समृद्धि सब साथ लाएं। उनसे अन्न, धन, गायें, घोड़े, पुत्र पौत्र, दास दासियां, मित्र, आरोग्य, लंबी आयु, ये सब मांगा गया है। जीवन की सभी अच्छी चीजें। जी, ये सूक्त भौतिक समृद्धि और कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचदेव सूक्त वर्ग का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त आपने बताया था, देवी सूक्त। इसे वाक सूक्त भी कहते हैं। इसमें क्या खास बात है? हाँ, देवी सूक्त या वाक सूक्त ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 125वां सूक्त है। और ये बहुत ही अद्भुत और दार्शनिक सूक्त है। ऐसा क्या है इसमें? इसकी खास बात यह है कि इसकी ऋषि एक महिला हैं, वाक, जो महर्षि अम्रण की पुत्री थीं, और वो स्वयं ही इस सूक्त की देवता भी हैं। मतलब इसमें देवी वाक, जो वाणी की देवी सरस्वती का रूप भी मानी जाती हैं, और कहीं कहीं ब्रह्म की शक्ति का भी है। खुद अपने महत्व का, अपने विराट स्वरूप का, अपनी शक्ति का वर्णन कर रही हैं। देवी खुद बोल रही हैं। हाँ। जी। वो कहती हैं, हम राष्ट्रीय सम्मनि वसूना चिकितोषी प्रथमा यज्ञानाम, यानी मैं ही राष्ट्र की ईश्वरी हूं, मैं ही धन देने वाली हूं, मैं ही जानने योग्य ब्रह्म को जानने वाली हूं, यज्ञों में मैं ही मुख्य हूं। वाह। वो आगे कहती हैं, अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम, अहमादित्यैरुत विश्वदेवये, अहम मित्रावरुणो भाभिमर्म्य, अहम इंद्राग्निम अहम अश्विनो भा। मतलब मैं ही रुद्रों, वसुओं, आदित्यों और विश्वदेवों के रूप में विचरण करती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को धारण करती हूँ। मैं ही इंद्र और अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का आधार हूँ। ये तो जैसे वो कह रही हो कि सारे देवता उन्हीं की शक्ति से हैं। बिल्कुल। वो आगे कहती हैं, अहम रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विषे शर्वे हंतवाऊ। मैं ही लोगों के कल्याण के लिए दुष्टों का नाश करने वाले रुद्र के लिए धनुष चढ़ाती हूँ। अहम जनाय समदम कृणोम्य, अहम द्यावा पृथ्वी आविवेश। मैं ही लोगों के लिए युद्ध करती हूँ। मैं ही आकाश और पृथ्वी सब में व्याप्त हूँ। ये तो चेतना या परम शक्ति का खुद को ही ब्रह्मांड का आधार बताने जैसा है। बहुत गहरा दर्शन है इसमें। बहुत गहरा। वो कहती हैं कि सारे प्राणी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मैं ही सबको धारण करती हूँ। जो खाता है, जो देखता है, जो सांस लेता है, जो सुनता है, वो सब मेरी ही शक्ति से करता है। पर जो मुझे नहीं जानते वो नष्ट हो जाते हैं। मैं हवा की तरह सब जगह बहती हूँ, सारी लोकों से परे भी हूँ और इस पृथ्वी से भी परे हूँ। वो एक तरह से खुद को ही परब्रह्म के रूप में अभिव्यक्त कर रही हैं। ये सूक्त स्त्री शक्ति, वाक शक्ति और सृष्टि की मूल शक्ति के सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता को दर्शाता है। ये अद्वैत वेदांत के अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, या सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, जैसे विचारों का एक अद्भुत वैदिक प्रतिबिंब है। सच में अद्भुत। पंचदेव सूक्त तो वाकई बहुत प्रभावशाली और गहरे अर्थों वाले हैं। अब उन वर्गों पर आते हैं जिन्हें आपने शुरू में बताया था। एक था अन्य देव सूक्त वर्ग। इसमें पंचदेवों के अलावा और किन देवताओं की स्तुतियां हैं? हाँ, इस वर्ग में फिर बाकी जो महत्वपूर्ण वैदिक देवता हैं उनके सूक्त रखे गए हैं, जैसे सूर्य देवता की स्तुति वाले सूर्य सूक्त। सूर्यदेव, हाँ, जो हमें प्रकाश और ऊर्जा देते हैं। फिर अग्नि देवता के लिए अग्नि सूक्त। अग्नि को तो देवताओं का मुख माना गया है। यज्ञ में हम जो भी आहुति देते हैं वो अग्नि के जरिए ही देवताओं तक पहुंचती है। हाँ, यज्ञ के लिए अग्नि सबसे जरूरी है। बिल्कुल।
ऋग्वेद का पहला सूक्त ही अग्नि सूक्त है। फिर वर्षा और युद्ध के देवता इंद्र, उनके लिए इंद्र सूक्त। नैतिक नियमों के पालक वरुण देव, उनके लिए वरुण सूक्त। भोर की देवी उषा, उनके लिए बहुत सुंदर उषा सूक्त हैं। मृत्यु के देवता यम के लिए यम सूक्त। हमारी धरती माँ पृथ्वी, उनकी वंदना के लिए पृथ्वी सूक्त। और सोम देवता, जिनका रस यज्ञ में प्रयुक्त होता था और जो पवित्रता के प्रतीक हैं, उनके लिए पवमान सूक्त। बहुत सारे देवता हैं। इनमें से किसी एक का उदाहरण देंगे? जैसे अग्नि सूक्त में क्या है? हाँ, जैसे ऋग्वेद का जो पहला सूक्त है वो अग्नि को समर्पित है। उसमें अग्नि को पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम कहा गया है। यानी अग्नि यज्ञ के पुरोहित हैं, देवता हैं। ऋत्विक यानी सही समय पर यज्ञ करने वाले हैं। देवताओं का आवाहन करने वाले होता, और रत्नों को यानी यज्ञ के श्रेष्ठ फल को धारण कराने वाले हैं। उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे हमें धन दें, हमारे परिवार का पोषण करें, हमारा कल्याण करें। अच्छा, अब अगला वर्ग था लोक कल्याणकारी सूक्त। ये तो नाम से ही लग रहा है कि आम जीवन से जुड़े होंगे। हाँ, बिल्कुल। ये सूक्त दिखाते हैं कि वैदिक ऋषि केवल ऊंचे दार्शनिक विचारों या देवताओं की स्तुति में ही नहीं लगे रहते थे, बल्कि आम इंसान की जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जो समस्याएं हैं, उनको लेकर भी चिंतित थे और उनके समाधान के लिए भी उन्होंने प्रार्थनाएं रची। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें किस तरह के सूक्त है? इसमें आपको धन धान्य पाने के लिए सूक्त मिलेंगे, रोग दूर करने के लिए रोग निवारण सूक्त हैं, जड़ी बूटियों की प्रशंसा में उनके औषधीय गुणों के बारे में औषधि सूक्त हैं, लंबी उम्र पाने की इच्छा के लिए दीर्घायुष्य सूक्त, ब्रह्मचर्य के महत्व और उसके पालन पर ब्रह्मचर्य सूक्त। ब्रह्मचर्य पर भी सूक्त है? जी हाँ, ज्ञान प्राप्ति और आत्मसंयम के लिए इसे महत्वपूर्ण माना गया है। फिर खेती किसानी के लिए कृषि सूक्त हैं, गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने के लिए गृहेभ्यः सूक्त, और विवाह संस्कार के समय पढ़े जाने वाले मंत्रों वाला विवाह सूक्त भी इसी वर्ग में आता है। कृषि सूक्त में क्या होता होगा? जैसे अथर्ववेद में एक कृषि सूक्त है, उसमें हल चलाना, बीज बोना, अच्छी बारिश के लिए इंद्र से प्रार्थना, फसल की रक्षा के लिए पूषा और मरुतों से प्रार्थना, इन सब का वर्णन है। ये दिखाता है कि उस समय के समाज के लिए खेती कितनी जरूरी थी और वो उसके हर पहलू के लिए दैवीय सहायता चाहता थे। ये तो वाकई जीवन के हर पहलू को छूते। और अब आखिरी वर्ग, आध्यात्मिक सूक्त। इसमें तो गहरे दार्शनिक विचार होंगे, है ना? बिल्कुल, ये वर्ग शायद सबसे गहन है, जो इंसान के अस्तित्व, सृष्टि की रचना, मन की प्रकृति जैसे बुनियादी सवालों से जुड़ता है। जैसे इसमें सबसे प्रसिद्ध है नासदीय सूक्त, ऋग्वेद के 10वें मंडल का। ये सवाल उठाता है कि जब कुछ नहीं था, सृष्टि की शुरुआत से भी पहले, तब क्या था? ना सदासी नो सदासितादीनम, न सत अस्तित्व था, न असत अनस्तित्व था, न दिन था न रात, सिर्फ गहन अंधकार था, और शायद वो एक तत्व तदेकम अपनी शक्ति से सांस ले रहा था। ये तो आज भी वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के लिए एक पहेली जैसा है। बिल्कुल, इसे विश्व साहित्य के सबसे पुराने और गहरे दार्शनिक प्रश्नों में गिना जाता है। फिर हिरण्यगर्भ सूक्त है, जो पूछता है कि सृष्टि का पहला बीज, वो हिरण्यगर्भ, सोने का अंडा या भ्रूण कौन था? किस देवता की हम पूजा करें? ये सृष्टि के पहले स्रोत की तलाश है। और मन के लिए? हाँ, मन को शांत रखने, उसे अच्छे विचारों वाला, शुभ संकल्पों वाला बनाने के लिए शुक्ल यजुर्वेद का शिव संकल्प सूक्त है। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, मेरा वो मन शुभ संकल्पों वाला हो। ये तो आज के तनाव भरे जीवन में बहुत प्रासंगिक लगता है। बहुत ज्यादा। फिर आपसी एकता, समाज में समरसता और समझ बढ़ाने के लिए संज्ञान सूक्त है, संगच्छध्वम संवदध्वम, सब साथ चलें, साथ बोलें। श्रद्धा यानी विश्वास के महत्व पर श्रद्धा सूक्त है। शरीर में जो जीवन शक्ति है, प्राण, उसकी महिमा पर प्राण सूक्त है। और हर तरह के डर से मुक्ति पाने के लिए अभय प्राप्ति सूक्त। तो ये सूक्त इंसान की अपनी अंदरूनी खोज, सत्य को जानने की प्यास और जीवन के परम उद्देश्य को समझने की कोशिश को दिखाते हैं। वाकई वेदों का संसार तो अथाह है। इन सभी अद्भुत सूक्तों में से, जैसा हमने तय किया था, आज हम पुरुष सूक्त पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं, क्योंकि सृष्टि रचना के बारे में जब भी बात होती है, इसका जिक्र जरूर आता है। पुरुष सूक्त निस्संदेह बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध सूक्तों में से एक है। यह आपको ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 में भी मिलता है और शुक्ल यजुर्वेद अध्याय 31 में भी, थोड़े से अंतर के साथ।
ये सृष्टि की उत्पत्ति का एक बहुत ही भव्य, एक विराट चित्र प्रस्तुत करता है। विराट चित्र कैसे? इसके केंद्र में एक विराट पुरुष की कल्पना है। सूक्त की शुरुआत ही होती है सहस्र शीर्षा परुषः सहस्राक्षः सहस्रपात। हाँ, मैंने ये सुना है। इसका मतलब है कि उस आदि पुरुष के, उस विराट पुरुष के सहस्र यानी हजारों, यहाँ हजारों का मतलब अनगिनत है। सिर हैं, हजारों आंखें हैं और हजारों पैर हैं। अनगिनत सिर, आंखें, पैर। हाँ, सब भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत दशांगुलम। वो इस पूरी भूमि को यानी पूरे ब्रह्मांड को हर तरफ से घेर कर उसे व्याप्त करके भी 10 अंगुल ज्यादा बच रहता है। 10 अंगुल ज्यादा, इसका क्या मतलब हुआ? ये 10 अंगुल शायद एक प्रतीक है। ये दिखाता है कि वो पुरुष सिर्फ सृष्टि में फैला हुआ ही नहीं है, बल्कि वो उससे परे भी है। वो अनंत है, असीम है। सृष्टि उसकी एक अभिव्यक्ति मात्र है, वो खुद उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। उसकी दिव्यता, उसकी छुअलता का संकेत है ये। अच्छा, मतलब वो सृष्टि से भी परे है। हाँ, आगे कहा गया है पुरुष एवदम सर्वम यद भूतम या च भव्यम, यानी जो कुछ हो चुका है भूत, जो कुछ भविष्य में होगा भव्य, और जो कुछ अभी वर्तमान में है वो सब वास्तव में वही पुरुष ही हैं। वही सबका आधार है। सब कुछ वही है। तो फिर ये अलग अलग चीजें, ये दुनिया बनी कैसे उससे? क्या इसमें किसी यज्ञ का वर्णन है? हाँ, इसमें एक बहुत ही अनोखे यज्ञ का वर्णन है। लेकिन ये शायद कोई वैसा यज्ञ नहीं है जैसा हम आमतौर पर समझते हैं, जिसमें अग्नि में घी डाला जाता है। ये सृष्टि की प्रक्रिया को समझाने का एक प्रतीकात्मक, एक रूपक तरीका है। कैसा यज्ञ? सूक्त कहता है कि देवताओं ने, साध्यों जो एक प्रकार के प्राचीन देवता थे, और ऋषियों ने मिलकर एक मानसिक यज्ञ किया। और इस यज्ञ में हवि यानी आहुति देने वाली सामग्री कौन था? वो विराट पुरुष स्वयं। पुरुष को ही आहुति बना दिया। हाँ, एक तरह से उसी के संकल्प से, उसी के आत्मत्याग से सृष्टि रची गई। उस यज्ञ के लिए वसंत ऋतु घी बनी, ग्रीष्म ऋतु ईंधन बनी और शरद ऋतु हवि बनी। वाह, प्रकृति को ही यज्ञ सामग्री बना दिया। बिल्कुल। और फिर उस यज्ञ से क्या क्या उत्पन्न हुआ? उसी से दही और घी जैसी चीजें निकली, उसी से हवा में उड़ने वाले पक्षी बने, जंगल के जंगली जानवर बने, और गांव के पालतू पशु जैसे गाय, घोड़े, भेड़, बकरी, ये सब पैदा हुए। अच्छा, जीव जंतु। हाँ, और उसी यज्ञ से 4 वेद निकले। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का भी संकेत है। वैदिक छंद जैसे गायत्री, त्रिष्टोप, जगती, ये सब भी उसी से उत्पन्न हुए। वेद भी उसी से निकले। और समाज की जो व्यवस्था है, मतलब वर्ण व्यवस्था, उसके बारे में भी इसी में कहा गया है। उसका वर्णन भी आता है, जो शायद इसका सबसे ज्यादा चर्चित और कभी-कभी विवादास्पद हिस्सा भी रहा है। सूक्त में आता है, ब्राह्मणों अस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वेश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, उसकी भुजाओं से राजन्य यानी क्षत्रिय बनाए गए, उसकी जंघाओं उरु से वैश्य बने और उसके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। इसे कई बार बहुत शाब्दिक रूप में ले लिया जाता है। हाँ, और वहीं पे शायद समझने में भूल होती है। इसे उस समय के समाज के अलग अलग कामों और उनकी भूमिकाओं का एक प्रतीकात्मक चित्रण मानना ज्यादा सही होगा। जैसे मुख का काम बोलना, ज्ञान देना है, ब्राह्मण, भुजाओं का काम रक्षा करना है, क्षत्रिय, जंघाएं शरीर को धारण करती हैं, चलने फिरने व्यापार आदि में सहायक हैं, वैश्य, और पैर पूरे शरीर का आधार हैं, सेवा करते हैं, शूद्र। तो ये एक तरह से समाज के अलग अलग अंगों की एकता दिखाने के लिए है कि सब उसी एक शरीर से निकले हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि समाज के ये सभी अंग उसी एक विराट सत्ता से उत्पन्न हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग मिलकर काम करते हैं। इसे सृष्टि की एक व्यवस्था, एक कॉस्मिक ऑर्डर के रूपक की तरह देखना चाहिए, ना कि किसी ऊंच नीच की स्थायी व्यवस्था के तौर पर। जैसे आपने पहले उदाहरण दिया था, किसी बड़ी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कोई मैनेजमेंट देखता है, कोई प्रोडक्शन, कोई सेल्स, कोई सपोर्ट, लेकिन सब मिलकर ही कंपनी को चलाते हैं। शायद कुछ वैसा ही भाव है। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। बिल्कुल इसी तरह की एक कार्यात्मक एकता, फंक्शनल यूनिटी, और एक ही स्रोत से उत्पत्ति, कॉमन ओरिजिन का भाव इसमें देखा जा सकता है। ये दिखाता है कि समाज का हर वर्ग महत्वपूर्ण है और सबका अपना योगदान है। और सिर्फ समाज ही नहीं, प्रकृति के तत्व भी तो उसी से बने। जी हाँ, बिल्कुल।
आगे वर्णन आता है कि उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। चंद्रमा मन सो जाता है, उसकी आंखों से सूर्य निकला। चक्षु हो सूर्यो अजायत, मुख से इंद्र और अग्नि पैदा हुए। मुखाद इंद्रिश्चाग्निश, और उसके प्राण यानी सांस से वायु उत्पन्न हुई। प्राणाद वायु रजायत। मन से चांद, आंखों से सूरज। ये तो बड़ी काव्यात्मक कल्पना है। बहुत सुंदर। और फिर उसकी नाभि से अंतरिक्ष लोक बना। नाभ्यासीद अंतरिक्षम, सिर से द्युलोक यानी स्वर्ग बना। शीर्षणोद्यौः समवर्तत, पैरों से भूमि यानी पृथ्वी बनी। पदभ्याम भूमिः, और कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई। श्रोत्राद दिशा। तो इस तरह से पूरा ब्रह्मांड, देवता, इंसान, जानवर, वेद, समाज, प्रकृति के तत्व, सब कुछ उसी एक विराट सत्ता, उसी पुरुष से पैदा हुआ और उसी का हिस्सा है। एकदम सही। यही पुरुष सूक्त का सार है। ये अनेकता में एकता के सिद्धांत का, अद्वैत दर्शन का एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन उदाहरण है। ये बताता है कि हमें जो कुछ भी अलग अलग दिख रहा है वो सब ऊपरी तौर पर है, पर गहराई में सब एक ही परम तत्व से जुड़ा हुआ है, उसी का विस्तार है। पुरुष सूक्त तो वाकई सृष्टि का एक बहुत ही भव्य और गहरा नक्शा पेश करता है। तो ये किताब वैदिक सूक्त संग्रह, जिसके बारे में हमने इतनी बात की, ये सच में हमारे प्राचीन ज्ञान के विशाल खजाने की एक चाबी जैसी लगती है मुझे। कह सकती हैं। ये उन सूक्तों को हमारे कितना करीब ले आती है, जिन्होंने हजारों सालों से न जाने कितनी पीढ़ियों को, भारतीय मन को प्रेरणा दी है, रास्ता दिखाया है। बिल्कुल। और ये संग्रह इस बात को भी उजागर करता है कि वेद सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड की किताबें नहीं है, जैसा कि कई बार मान लिया जाता है। हाँ, इनमें तो जीवन के हर पहलू के लिए कुछ ना कुछ है। देवताओं की शानदार काव्यात्मक स्तुतियां हैं, प्रकृति के रहस्यों को समझने की, उन्हें खोलने की कोशिश है। सृष्टि कैसे बनी, हम कौन हैं, इन सवालों पर गहरा चिंतन है। व्यक्तिगत जीवन कैसे जिएं, समाज में कैसे रहें, इसके लिए नैतिक सीख है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए प्रार्थनाएं हैं। और आखिर में आत्मा की उन्नति और परम सत्य यानी मोक्ष का रास्ता भी दिखाया गया है। सब कुछ है इसमें जी। और ये किताब खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो संस्कृत नहीं जानते, क्योंकि हिंदी अनुवाद के जरिए वो भी इस अनमोल विरासत को समझ सकते हैं, उसका रस ले सकते हैं। ये एक आसान और भरोसेमंद तरीका पेश करती है इस ज्ञान तक पहुंचने का। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। पूछिए। तरीके बताए गए हैं। तो आज का जो युग है, इतना तेज रफ्तार, वैज्ञानिक, तकनीकी, इस युग में हमारे लिए इन सूक्तों का क्या मतलब रह जाता है? क्या इनमें आज भी हमारे लिए कोई काम का संदेश छिपा है, कोई प्रेरणा, कोई सुकून या कोई दिशा मिल सकती है क्या? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और इसका जवाब शायद हर किसी को अपने अंदर खोजना होगा। हाँ, इस पर सोचने की जरूरत है। क्या ये प्राचीन ध्वनियां आज भी हमारे जीवन में गूंज सकती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। नमस्कार।